हमारी धरती अपने आप में ही एक सबसे बड़ी रहस्य बनी हुई है और इस पर कुछ ऐसे प्लेसेस है जो इससे भी कई रहस्यमय है। इन्हीं में से एक है राजस्थान का भानगढ़ किला। भानगढ़ किले को भूतिया बताने के पीछे कई कहानियां हैं। वैज्ञानिकों ने इन सभी भूतिया कहानियों को खारिज कर दिया है, लेकिन यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ अजीब अजीब सी घटनाएं होती रहती है। भानगढ़ का किला भारत के सबसे भूतिया स्थान में से एक जाना जाता है और यह किला तभी शायद सबसे बड़ा अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। रहस्यमय होने की वजह से यह जगह कई लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचती है। यहाँ की भूतिया जगह कहानियों के कारण काफ़ी टूरिस्ट अपनी ट्रैवलिंग लिस्ट में से जरूर ऐड करते हैं। आप सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं हूँ आपका दोस्त जय और आज हम जानने वाले हैं किले भानगढ़ के बारे में। भानगढ़ का किला राजस्थान के अलवर जिले की अरावली पर्वतमाला में स्थित है। इस किले के पास गोला गांव बसा हुआ है। भानगढ़ का किला ढलान पर स्थित है जो देखने में बेहद भयानक दिखता है। इस किले की बनावट से ज़्यादा इससे भूतिया किस्सों की वजह से ज़्यादा चर्चा में रहता है। इस किले का तालाब वाला क्षेत्र पेड़ों से घिरा हुआ है और महल के परिसर के भीतर एक प्राकृतिक जलधारा तालाब में गिरती है। आपको बता दें कि किले के परिसर में भूतिया अनुभव और घटनाओं के डर की वजह से इस गाँव में किले से बहुत दूर रहता है। हर कोई इस किले को भूतिया बताता है और अकेला इस किले में जाने से डरता है। हर किसी को बस यही डर रहता है कि भानगढ़ किले के भीतर क्या है। इस जगह को लेकर कुछ जिज्ञासु यात्री यहाँ मौज मस्ती करने आते हैं तो कुछ निराश होकर लौट जाते हैं, तो कुछ इन कहानियों और रहस्यों में डूब जाते हैं। अगर आप भी इन सब यात्रियों में से एक है तो जल्दी यहाँ घूमने का प्लान अवश्य बनाएं। कुछ कहानियों के मुताबिक अधिकांश लोगों का यह भी मानना है कि भानगढ़ का किला भूतिया और एक शापित किला है। इसी अनेक किस्सों की वजह से लाखों लोग यहाँ घूमने की इच्छा रखते हैं। सूर्यास्त के बाद किले में प्रवेश करना बहादुरी और बेवकूफ़ी का काम है, क्योंकि इसे पैरानॉर्मल एक्टिविटी का केंद्र माना गया है। इसी वजह से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने रात में यहाँ जाने के लिए बैन किया हुआ है। कई कहानियों में से एक कहानी यह भी है लोकप्रिय सम्राट माधव सिंह की, जिन्होंने गुरु बालूनाथ की स्वीकृति प्राप्त करने के बाद शहर का निर्माण किया था। वे एक तपस्वी थे जिन्हें ध्यान में रहना बेहद पसंद था। संत ने अपनी स्वीकृति इस शर्त पर दी कि महल की छाया उनके प्रार्थना स्थल पर नहीं पड़नी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो महल तहस नहस हो जाएगा। जब महल का निर्माण पूरा हुआ तो उसकी छाया संत के प्रार्थना स्थल पर पड़ गई और भानगढ़ उसी समय तहस नहस हो गया। संत के क्रोध को झेलने के बाद भानगढ़ तुरंत एक शापित शहर में बदल गया और इसे फिर से बसाया नहीं जा सका, क्योंकि इसमें कोई भी संरचना कभी भी जीवित रहने में कामयाब नहीं हुई। हैरानी की बात तो यह है कि भालूनाथ का तपस्या स्थल अभी भी खंडहर अवस्था में देखा जा सकता है। वैज्ञानिक भानगढ़ की इस कहानियों को खारिज करते हैं, लेकिन गांव के लोग अभी भी इसे भूतिया मानते हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि उन्होंने एक औरत के चिल्लाने